नमस्कार दोस्तों, आपका अपने स्मार्ट क्लासेस चैनल में स्वागत है। मैं दिलीप कुमार आज मैं लेके चलता हूं आपको संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में, जिसमें हम आपको बताएंगे संख्याओं का योग। ये है संख्याओं का योग। हम जो संख्याएं क्रमागत संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं उनका योग किस तरह से करते हैं, देखिए हम ट्रिक लेके चलते हैं। सबसे पहले हम जो ट्रिक बता रहे हैं जिसमें आपको उसमें केवल एक ही ट्रिक से हम सभी क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमने आपको दिया है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होता है। देखिए 1 से 100 तक की सभी संख्याएं जैसे 1 2 3 कॉमा डॉट 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 100। देखिए कितनी संख्या हैं, n बराबर आपकी देखिए फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2 इनटू संख्याएं। आपका फर्स्ट संख्या कितनी है? फर्स्ट संख्या है हमारी 1 प्लस लास्ट संख्या हमारी है 100। हमने ये रख ली फर्स्ट संख्या प्लस 100 बट्टे 2 गुणा 100। देखिए 100 प्लस 1 हो गए 101 बट्टे 2 गुणा 100। हमने 2 से 100 काट दिए 50 बार। 50 का गुणा किया हमने 101 में, तो हमारा आंसर आया। देखिए 0 का 0 रख लिया हमने, 5 का गुणा किया है 101 में, 5 एकन 5, 5 का गुणा 0 में किया तो 0, 5 एकन 5। देखिए बच्चों, तो हमारा आंसर कौन सा होता है? हमारा आंसर होगा सी, जो हमारा 5050 आंसर आता है। आगे देखिए इसी तरह से आगे का क्वेश्चन है 1 2 3 4 डॉट 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 60 तक का योग, जिसमें देखिए इसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2 इंटू 60। तो 1 प्लस 60 कितने हो गए? हमारे होते हैं 61, और 2 का भाग हमने 60 में दिया तो 30 बार हो गया। 60 का गुणा हमने 61 का गुणा 30 में किया तो इसका मल्टीप्लाई होता है हमारा 1830। कितना बच्चों? 1830, जिसका हमारा आंसर आ रहा है 1830, जिसमें हमारा आंसर है बी। इसी तरह से बच्चों देखिए आगे हम फिर लेके चलते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं सम संख्याओं की तरफ। सम संख्याओं का योग, अगर हमको लगातार सम संख्याएं दी जाती हैं तो उनका योग किस तरह से निकालते हैं। पहले हम सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में बताते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें हम 2 का भाग देते हैं तो वह पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। और विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें हम 2 का भाग देते हैं तो वो पूरी तरह से विभाजित नहीं होती और जिसमें एक शेष बचता है। देखिए अब क्वेश्चन लेके चलते हैं 60 तक सभी सम संख्याओं का योगफल। तो हमारे सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं बच्चों? 2 4 6 8 डॉट 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 60। देखिए बच्चों 2 भी हमारी 2 से कट जाती है, आगे 4 भी हमारी 2 से कट जाती है, 6 भी। जो संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए 2 हमारा फर्स्ट कौन सा है? हमारा 2 है। और लास्ट पद कौन सा है हमारा बच्चों? लास्ट पद है हमारा 60। तो कितना होगा? 60 प्लस 2 कितना होता है? 62 बट्टे 2। और हमारी 60 संख्या दी हैं, 60 तक के दिए हैं। तो बच्चों देखिए इसमें जो 60 दिया है हमको, 60 में 30 हमारी होती हैं सम संख्याएं और 30 होगी हमारी विषम संख्याएं। 60 में 30 हमारी सम संख्याएं होती हैं और 30 विषम संख्याएं। आगे देखिए 60 प्लस 2 बराबर कितने हो गए? 62, और हमारा बट्टे 2 गुणा 30। तो 60 प्लस 2 कितना हो गया? 62 बट्टे 2 गुणा 30। 2 से 30 काटा हमने 15 बार, 15 का गुणा किया हमने 62 में, 15 दूनी 30, हासिल लाई 3, 15 छिक्के 90, 90 और 3 93। तो हमारा आंसर आ रहा है 930। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। हमने जो बोला, हमने जो एक ही ट्रिक के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं जो पहले हमने आपको बताई थी। देखिए चलते हैं, पहले जो ट्रिक बताई थी हमने संख्याओं का योगफल, क्रमागत संख्याओं का योगफल कौन सा बताया था? फर्स्ट पद प्लस हमने कौन सा बताया? फर्स्ट प्लस लास्ट पद बट्टे 2 इंटू संख्याएं। इसी के अकॉर्डिंग हम सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आगे लेके चलते हैं आपको फिर
आगे का क्वेश्चन है हमारा विषम संख्याओं का योगफल, लगातार विषम संख्याओं का योगफल, वो भी हम इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए 1 3 7 9 11 13 डॉट 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 59, यह जिसमें हमारा 2 का विभाग पूर्णतः नहीं जाता है वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1 3 7 9 ये हमारी सभी हमारी विषम संख्या हैं। 60 हमारा इसमें पहला पद कौन सा है 1 है और लास्ट पद कौन सा है हमारा 59 है। तो 1 प्लस 59 कितना हो गया 60/2। संख्या कितनी है विषम संख्याएं कितनी हमारी 60 तक की संख्याओं में हमारी विषम संख्या 30 और सम संख्या हमारी 30, जिसमें हमारी आधी आधी संख्याएं होती हैं वो सम संख्याएं और आधी हमारी विषम संख्याएं होती हैं। तो 60/2 इंटू 30 में भाग दिया हमने 15 का, 15 बार गया, 15 का गुणा हमने किया है 15 का गुणा किया है हमने 60 में, 15 का गुणा 0 में किया तो 0, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के कितना हो गया बच्चों 90। तो यही हमारा आंसर आ रहा है 900। इसी तरह से बच्चों आगे का क्वेश्चन लिया है हमने, सेकंड पार्ट है इसी का, जो हमने विषम संख्याओं का योगफल निकाला था अभी, उसी का सेकंड पार्ट हमने लिया है 1 3 5 7 डॉट 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 119 तक। इसमें बच्चों हम इसी तरह से आपको क्वेश्चन करेंगे। देखिए फर्स्ट पद कितना है हमारा 1, लास्ट पद कितना है हमारे 119/2 गुणा हमारी कितनी सम संख्याएँ 119 तक है, तो हमारा 120 हो गई हमारी। 120 में हमने 2 का भाग दिया, कितनी आ गई 60। तो हमारी 60 सम संख्याएँ होंगी और 60 ही हमारी विषम संख्याएँ होगी। तो ये हो गया, तो 120/2 इंटू 60, हमने 2 से भाग दिया इसमें, तो ये 30 बार, हमने 30 बार। आगे लेके चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगर बच्चों हम आपको बीच से कोई संख्या उठा के दे देते हैं विषम संख्याएं और कोई लास्ट में हम रख देते हैं, अगर बीच में से संख्या दी जाती हैं आपको, तो हम उनका योगफल किस तरह से निकालते हैं अब उसकी तरफ लेके चलते हैं। जैसे हमारा आगे दिया है 21 22 23 लगातार संख्या दी हैं हमारी, क्रमांकित संख्याएँ हमारी, और 21 22 23 डॉट 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 75 तक का योग। तो हमारा फर्स्ट पद कितना है 21, लास्ट पद कितना हमारा 75/2, और कितनी है हमारी 75 ये दी है हमारी। तो देखिए 1 2 3 डॉट 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 20, हमारी ये 20 तक ये हो गई। तो हमारी 21 से लगातार दी है, तो 75 में से हमने 20 निकाल दी, तो कितनी बची 55। हमने यहाँ पर 55 संख्या ये आ गई हमारी। तो 21 प्लस 75 हमारी होती है 96, 96/2 इंटू 55। 96 में हमने 2 का भाग दिया तो हमारा गया 48 बार, 48 का हमने मल्टीप्लाई किया बच्चों, क्या 48 का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आता है 2640। कितना बच्चों 2640। देखिए किस तरह से 5 का गुणा 8 में किया तो 40 0। इसी तरह से हमने 5 का गुणा 4 में किया 20, 20 और 4 हमारे कितने होते हैं 24। इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा 2640। आगे इसी तरह से आपके लिए लेके आए हम अगला क्वेश्चन, ये आप खुद सॉल्व करेंगे और हमको आंसर बताएंगे किस तरह से किया है। ये हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। 31 32 33 डॉट 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 60 तक का योग। तो लगातार बच्चों इसी तरह से जिस तरह से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है 21 22 23 लगातार वाली संख्याओं का, इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप इसको आंसर बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में हम आपको देखते रहेंगे और हमारे इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए। आगे का इसी तरह से हम लेके चलते हैं। अगर कोई बीच में से पद उठा लिए जाते हैं सम संख्याओं के और उनका योगफल किस तरह से निकाला जाता है वो भी देखिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन दिया है हमको 10 12 14 डॉट 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 60 तक का योग। अब हमको क्या है, हमको प्रॉब्लम आएगी इन ऐसे क्वेश्चनों में, तो हम आपको उसी कुछ ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं। तो देखिए बच्चों 10 12 14 डॉट 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 60 तक का योग। तो देखिए हमारे कितना है, फर्स्ट पद कितना है 10 प्लस अगला लास्ट पद कितना है हमारा 60, तो हमने ये 60 रख लिया।
प्लस बट्टे 2 इंटू, अब देखिए हमको ये अब बीच से दे दिए, बीच में से हमको पता नहीं है अब कितनी संख्या है, तो हमने आपको बताया था 60 में से हमने 30 हमारी सम संख्या होती हैं, 30 ही हमारी विषम संख्याएं होती हैं। आगे देखिए ये हमको दिया है 2 4 6 8, ये दिया है, कितनी हो गई ये हमारी होती हैं 4, तो हमने 30 में से 4 निकाल दी तो कितनी बची 26 हमारी ये आ गई, तो हमने ये लिख दी 26। तो हमारा क्या होगा 10 प्लस 60 कितने हो गए 70 बट्टे 2 इंटू कितना 26, 2 से हमने भाग दिया, 26 में कितनी बार गया, ये 2 से हमने भाग दिया इसमें, तो ये गया हमारा 13 बार। 13 का मल्टीप्लाई हमने किया। देखिए बच्चों अगर किसी संख्या के पीछे जितने भी जीरो हों उन जीरो को रख लीजिए, कितना है इसके पीछे जीरो कितना है, 1 जीरो है, तो हमने 1 जीरो यहाँ रख लिए। 13 सत्ते 91, हमारे ये आ गया 910, यही हमारा आंसर होगा। आगे इसी तरह से आगे लेके चलते हैं हम 28 30 32 ... 80 तक का योग। ये आपको खुद क्वेश्चन करना है और हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है आपको कितना आंसर आता है। इसी तरह से आपको लेके चलते हैं हम अब विषम संख्याओं का योगफल, जिसमें हम बीच में से कोई संख्या उठा ली जाती है और उसमें हम क्रमांक संख्याओं का योगफल पूछते हैं विषम संख्याओं का, वो किस तरह से किया जाता है। देखिए 23 25 27 ... 31 तक का योगफल। अब देखिए फर्स्ट पद कितना हमारा 23 है, प्लस लास्ट पद हमारा कितना है 71 है, बट्टे 2 इंटू, अब देखिए इसमें हमको दिया है 23 से, अब हम लेके चलेंगे, हमारे विषम संख्या होती हैं 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 ... हमारा कितने हो गए 21, ये 21 हो गई, तो हमारा ये समझ रहे हो कि 22 हमारी विषम संख्या होती हैं, तो इसमें 11 हमारी सम हो गई या 11 ही हमारी विषम हो गई। तो हमने क्या किया 72 में से 36 हमारी सम संख्याएं और 36 हमारी विषम संख्याएं, तो 36 में से हमने 11 निकाल दी, तो हमारी कितनी बची 25। कितनी बची बच्चों 25 हमने हमारी ये संख्या हैं वो 25 ये लिख ली। 23 प्लस 71 कितने होते हैं हमारे 1 प्लस 3 कितने हो गए 5, सॉरी 1 प्लस 3 कितने हो गए 4, और 7 और 2 कितने हो गए 9, बट्टे 2 इंटू 25। 2 से ये हमने काट दिए 94, कितनी बार 47 बार, कितनी बच्चे 47 बार। तो 47 का मल्टीप्लाई हमने किया 25 से, तो हमारा आंसर आता है 1175, जो हमारा आंसर दिया है बी। कितना बच्चों 1175, आंसर कितना दिया है हमारा बी। इसके बाद हम आपको लास्ट ट्रिक की तरफ लेके चलते हैं, जो कि हमारे इस कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट का ये हमारे 2 क्वेश्चन रह जाते हैं, इसमें हम लेके चलते हैं 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल। हमारे अगर हमारे गुणज दिए हों, गुणज का मतलब होता है अगर किसी संख्या का गुणज दे दिए जाए तो उसका मतलब होता है कि उस संख्या का हमने पहाड़े का योगफल निकालना है। जैसे 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल दिया है, तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 ... 3 धम 30। ये हमारा ये होता है योगफल, ये होते हैं हमारे गुणज। गुणज का मतलब होता है हम मल्टीप्लाई करते चले जाएं और ये हमारा गुणज होता है जिसको हम पहाड़ा कहते हैं। देखिए 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3 ... 3 गुणा 10, कितना होगा 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 ... 3 दाम 30। अब देखिए बच्चों फर्स्ट पद कितना है हमारा 3 है और लास्ट पद हमारा कितना है 30। 30 और 3 कितने होते हैं 33 बट्टे 2। हमारी संख्या कितनी है हमारी, हमको पहले ही बोल दिया उसने 10 गुणजों का, तो हमने ये 10 लिख लिए यहाँ पर। 2 का भाग 10 में दिया तो कितनी बार गया 5 बार। 5 का 2 से हमने 10 बार किया तो कितना आ गया 33 का मल्टीप्लाई हमने 5 से किया तो कितना आता है हमारा 165, जो हमारा आंसर है बच्चों सी। हमारा आंसर कौन सा है, सॉरी बी आंसर है 165। आगे इसी तरह से हम लेके चलते हैं आपको लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो दिया है 36 42 48 ... 90,
96 तक का योग। अब देखिए ये 36, 42, 48। अभी इसमें ये देखना है आपको कौन सा किस संख्या का पहाड़ा दिया है। तो ये हमारा दिया है 6 का पहाड़ा। कितने का बच्चों? 6 का पहाड़ा। देखिए इधर 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 छक 24, 6 पहिया 30। अब ये छिनक 36 ये होता है हमारा। ये तो यहाँ से तो हमारा स्टार्ट दिया, ये पीछे हमारे कितनी बची? 5 संख्या बची। 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या बची। ये हमारा कितना दिया है? अब 96 में हमने 6 का भाग दिया, क्योंकि हमारा 6 हमारे कितने दिए? 6 का पहाड़ा दिया है, इसलिए हमने 96 में हमने 6 का भाग दे दिया। तो कितना आ गया? कितनी बार आ गया? 16 बार। 16 में हमने कितनी ये वाली 5 संख्या निकाल दी, तो कितनी बची? 11। तो यहाँ पर 36 प्लस 96 बट्टे 2 इंटू 11 संख्या बची हमारी, तो 11। तो हमारे 6 और 6 कितने होते हैं? 12। 9 9 3 12 और 1 13 बट्टे 2 इंटू 11। 13 से 2 से हमने 132 काटे। 13 2 से हमने 132 काटे, तो ये हमारा कितनी बार गया? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना बचा? 1 बचा, ये 12 हो गया। 6 एकन 6 दूनी 12, तो हमारा कितना आता है? 66। कितना आता है बच्चों? 66 इंटू 11। तो 11 एकन 11 छिक्के 66 की 6, 11 छिक्के 66 और 6 72, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इसी तरह से हम आपको ट्रिकी क्वेश्चन देते चले जाएंगे और ट्रिकी हम आपको सॉल्यूशन देते चले जाएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हमारी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। घंटी बजाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी ये सेवा के लिए हम तत्पर तैयार हैं। आप पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए।